हेलो एवरीवन। सो आज 17वीं लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। किसी भी पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी मार्क नहीं मिल रही है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई थिंक एनडीए लेड बाय बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। बीजेपी की अभी जो काउंटिंग चल रही है 240 सीट्स के लगभग लीडिंग में है एंड एनडीए 290 प्लस सीट्स में है। सो पूरी कोalition जो एनडीए है वो मे बी 272 प्लस मार्क क्रॉस करे। सो पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स की टू द पॉइंट एनालिसिस करते हैं। बेसिकली क्या वो सरकार जो अब बनने जाएगी वो क्या पुराने जो 10 साल सरकार जैसे बीजेपी लेड एनडीए ने चलाया वैसी होगी? माई आंसर इज नो। द गवर्नमेंट विल बी नॉट दैट स्ट्रॉन्गर, इट विल बी फीबल, इट विल बी फ्रजाइल, मे बी पॉलिटिकली नॉट स्टेबल, क्योंकि कोई भी मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक या सोसाइटल डिसीजन लेने में गवर्नमेंट अपने पे रिलाई नहीं कर सकती, उनको कोलिशन पार्टनर की सहमति चाहिए होगी बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो उस केस में क्या है, कई सारे डिसीजन चाहे पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो वो वीटो होंगे। ये हमने पिछले यूपीए सरकार में भी देखा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट उतने स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पाएगी। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कैसे कोलिशन पार्टनर्स हैं, नीतीश कुमार हैं, जैसे टीडीपी हैं, तो नीतीश कुमार की हिस्ट्री आप सभी जानते हो कि वो पलटू राम कहे जाते हैं। सो ही माइट स्विच द साइड एनी टाइम एंड द गवर्नमेंट में फॉल। सो उस केस में गवर्नमेंट को इवन मिनिस्टर्स को चूज करने में उनके कोलिशन पार्टनर्स का से भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो रही बात ये सारी चीजों की, बट हैविंग सेड दैट क्या क्या बीजेपी किस वजह से बीजेपी को डाउनस्लाइड देखना पड़ा है, इसके लिए बीजेपी को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। मे बी द फैक्टर्स आर मिडिल क्लास क्राइसिस, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द कंट्री। सो इस पे बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड देखो कैसी भी सरकार आए, हमारे प्रॉब्लम सेम है, मुद्दे सेम है कंट्री के, एंड all the government should work in that direction to make India more, robust and stronger day by day.